नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक CSC BLE हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। CSC डिजिटल सेवा पोर्टल में एक और नई सर्विस को लॉन्च किया गया है, जहां पर CSC BLE को प्रति रजिस्ट्रेशन 50 रुपये का कमीशन मिलने वाला है। तो किस प्रकार से CSC BLE सर्विस में काम करेंगे वो जानेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी ID पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से जो हरा हरा बटन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करना है रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि जब तक आप अपने डैशबोर्ड को रिफ्रेश नहीं करेंगे तो वो नई सर्विस है तो आपके डैशबोर्ड में शो नहीं होगा। तो एक बार रिफ्रेश होने के बाद पुनः इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ आपको सर्विस देखने को मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्तों CSC के माध्यम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्विस को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर आप सभी को किसी भी बैंक का स्टेटमेंट आप सभी निकाल सकते हैं चुटकियों में। चाहे आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए या 3 महीने का चाहिए, फिर 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आप किसी भी बैंक अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं बिना बैंक गए। ठीक है, तो किस प्रकार से ये काम करेंगे और इसमें चार्जेस क्या लगने वाले हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट एग्रीगेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक नया टैब ओपन हो जाएगा फंडिट का, ऑन स्टेप सोल्यूशन टू गेट फाइनेंशियल डिटेल्स का। तो यहाँ पे सीधा आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट आपसे आपकी CSC ID की परमिशन मांगेगा, आपको यस करना है। इसके बाद आप सभी इसके अंदर इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी इस वाले ऑप्शन से लोगों के बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को निकाल के दे सकते हैं। अब वो चाहे 3 महीने का चाहिए उसको, या 6 महीने का, या 12, लास्ट आप 12 महीने का स्टेटमेंट आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी बैंक का। ठीक है, तो स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिक्वेस्ट स्टेटमेंट, सीधा आप इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अकाउंट एग्रीगेटर फाइनेंशियल सर्विस में यहाँ पर स्टेटमेंट रिक्वेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्टेटमेंट किस काम आता है। तो दोस्तों, स्टेटमेंट जैसे कि मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड लेना है या फिर लोन लेना है, तो ऐसे में आपकी बैंक स्टेटमेंट देखकर आपको जल्दी से जल्दी लोन अप्रूव हो जाता है, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह मिल जाता है, या और भी बहुत सारी जगहों पे आपकी स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो स्टेटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, जिसका आपको स्टेटमेंट निकालना है उसी का नंबर डालना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके बैंक में वही मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल रहे हैं। तो उसके बैंक में जो नंबर लिंक है वही नंबर आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर ईमेल ID कंपलसरी नहीं है, अगर है तो डालेंगे, अदरवाइज ईमेल ID को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका पैन कार्ड नंबर डालेंगे, और यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इस पे क्लिक करोगे तो आपको कई सारे बैंकों के नाम देखने को मिल जाएगा। अब आपको इनमें से कौन से बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, तो वो बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर यस बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, तो हमने इसको सेलेक्ट किया है। आपका SBI, पंजाब नेशनल, इंडियन बैंक, जो भी बैंक है सभी बैंकों का आप स्टेटमेंट ले सकते हैं, तो वो बैंक अपने यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट पीरियड पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप 3 महीने का स्टेटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, 6 महीने का स्टेटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर 12 महीने का स्टेटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे 12 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपको 3 मंथ का चाहिए तो 3 मंथ का सिलेक्शन कर सकते हैं, 12 मंथ का चाहिए तो 12 मंथ का सिलेक्शन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 12 मंथ का चाहिए तो हम 12 मंथ पे क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि चाहे आप 3 महीने का निकालें, 6 महीने का निकालें या 12 महीने का निकालें, चार्ज आपका वही लगने वाला है। चार्ज क्या लगेगा वो आगे आपको लाइव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए हमने 12 मंथ का स्टेटमेंट हमें चाहिए, तो हमने 12 मंथ सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि भाई हमें 3 महीने का तो चाहिए नहीं। 3 महीने का तो हम मोबाइल से ही स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे
टाइप ऑफ रिपोर्ट आ रहा है तो टाइप ऑफ रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट कितने मंथ का चाहिए तो हमें यहाँ पे 12 मंथ का चाहिए तो हमें 12 मंथ को ही सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हम सीधा कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारे इसी नंबर पर एक OTP भेज दिया गया है। यह OTP आपके नंबर पर 6 अंकों का होगा, तो वह OTP हमें यहाँ पे डाल देना है। अगर बाई चांस आपको किसी कारणवश OTP नहीं प्राप्त होता है तो फिर आप रीसेंड OTP भी कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली OTP आ चुका है, ये OTP हम यहाँ डालेंगे और फिर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप OTP डालते हैं, OTP डालने के बाद इस प्रकार से आपका जो भी बैंक है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई होने के बाद फैच कर लिया जाएगा। उस प्रकार से आपका बैंक का नाम और यहाँ पे आपके बैंक का लास्ट का 4 डिजिट अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ फिर आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोवाइड कंसेंट का, तो सीधा आप प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा जो कंसेंट है सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आप डैशबोर्ड पे पुनः वापस आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक रिफ्रेश का जो बटन है इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप सभी के सामने एक डिटेल्स आ जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो भी आपने बैंक आपने भी सिलेक्ट किया था उसका आपका पैन नंबर और मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, बैंक का नाम शो हो जाएगा और यहाँ पे आपको पेमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट चाहिए तो आपको अप्रूव करने के लिए सीधा यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर पहले एक्शन पे आप क्लिक करेंगे और एक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ समय के बाद इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा पे का ऑप्शन। तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए सीधा आप इस पे क्लिक करेंगे और पे वाला ऑप्शन तभी अवेलेबल मतलब ये ऑप्शन एलिजिबल होगा जब यहाँ पर आपका डाटा स्टेटस अवेलेबल रहेगा। अगर डाटा स्टेटस आपका इस प्रकार से पेंडिंग जाएगा तो यहाँ पर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो अवेलेबल यहाँ पर है तो सीधा हम पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पे वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने पेमेंट पेज आ चुका है CSC का। तो यहाँ पर आपको पेमेंट कटाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो भी आपका पासवर्ड है वो डालेंगे और यहाँ पे अमाउंट देखेंगे तो सेल अमाउंट यहाँ पे 50 रुपीज़ का है और वॉलेट अमाउंट यहाँ पर 16.78 रुपये बचेगा। अब चलिए देखते हैं हमें इसमें से कितना कमीशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपका CSC का पासवर्ड है वो डालेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम CSC का पासवर्ड डाल के सबमिट किए, सबमिट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे पुनः हमसे आपका CSC वॉलेट का जो भी पिन होगा तो वो CSC वॉलेट का पिन यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो CSC वॉलेट का पिन यहाँ पे डालने के बाद आप देख पाएंगे आपको ऑप्शन आ चुका है पे 16 रुपये 78 पैसे। आपको सिर्फ 16 रुपये 78 पैसे का ही पेमेंट करना है, बाकी कमीशन आपको मिलेगा। तो सीधा हम यहाँ पे पर क्लिक किए हैं। जैसे ही हम पे पर क्लिक करते हैं आप देख पाएंगे यहाँ पर व्यू रिसिप्ट हो चुका है, पेमेंट सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ चुका है। चलिए हम यहाँ पे व्यू रिसिप्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम व्यू रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे हमारा इस प्रकार से जो रिसीव है ये आ चुका है। यहाँ पे जो आपका रसीद कटेगा 50 रुपये का ही कटेगा। यहाँ पे सेल अमाउंट 50 रुपीज़ रहेगा। तो यानी कस्टमर को ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपको सिर्फ आपका सिर्फ 16 रुपये कटा है, बाकी का अमाउंट आपको मिला है। वहाँ पे उसको 50 रुपये का सीधा सीधा आपको स्लिप देखने को मिल जाएगा, उसको आप दे पाएंगे। बाकी आपको इन हैंड कितना कमीशन मिला है तो इसके लिए सीधा हम आएंगे। सबसे पहले डैशबोर्ड में आपको बताऊंगा आगे कि आपका जो स्टेटमेंट है कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो CSC वाले से पेमेंट कटा है 16 रुपये 78 पैसे कटा है। सेल अमाउंट यहाँ पे 50 रुपीज़ है, यानी कि लगभग देखा जाए तो हमें यहाँ पे 24 रुपये का इंस्टेंट हमारे CSC वॉलेट में कमीशन मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलिए इसको चाहे प्रिंट करना है प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम चलिए काट देते हैं। हमने खुद अपना ही टेस्टिंग किया था आप सभी को लाइव दिखाने के लिए। और यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है शेयर का, इस पर क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद ये आप जो है अपने डिटेल्स को आगे शेयर कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट आपका है वो स्टेटमेंट देख पाएंगे बैंक स्टेटमेंट सेंड बता रहा है, यानी कि ये बैंक स्टेटमेंट आपका आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया है इन हैंड। चलिए उस स्टेटमेंट को आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हमने व्हाट्सअप खोल लिया, क्योंकि जो मैसेज हमारे नंबर पे आया था, मैसेज वो हमने कॉपी करके यहाँ आपको व्हाट्सअप पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब सिस्टम पे आपको मैसेज कैसे दिखाएं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से कॉपी करके यहाँ दिया है। देख पाएंगे इस प्रकार से आपको मैसेज आएगा, डियर कस्टमर योर स्टेटमेंट इज रेडी फॉर डाउनलोड, प्लीज क्लिक ऑन। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लिंक पे। जैसे हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे यस बैंक का जो भी स्टेटमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट इंस्टेंट हमारे सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। अब तक आपने आपके अकाउंट से कितना क्रेडिट हुआ है, कितना डेबिट हुआ है, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हैंड टू हैंड इंस्टेंट आप किसी भी बैंक का स्टेटमेंट निकाल कर कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने आपको इसीलिए लाइव करके वीडियो में दिखाया ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये शेयर वाला, बस इसी पे क्लिक करते ही आपका स्टेटमेंट जो है आपके जो आपने नंबर डाला था कस्टमर का या अपना, उसी नंबर पे डाउनलोडिंग लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे स्टेटमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने अपना बैंक का स्टेटमेंट इन हैंड आपके सामने प्राप्त कर लिया है। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।